एवरीवन, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वॉर्म्स के बारे में, कीड़ों के बारे में, जिन्हें हम लोकल भाषा में चुनचुनों के नाम से भी जानते हैं। यदि आपका बच्चा 5 से 6 साल का है, यदि वो अक्सर आपसे शिकायत करते हैं कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सुबह सो के उठेगा और वो बोलेगा कि उसके पेट में दर्द है, या और पेट का जो दर्द है उसको अम्लाइकल रीजन के चारों तरफ हो रहा है, तो हो सकता है उसके पेट में कीड़े हो, वॉर्म्स हो। तो यदि वॉर्म्स की बात करें तो ये वॉर्म्स होते क्या है? ये जो वॉर्म्स होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। एक पिन वॉर्म होते हैं, हुक वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं। ये जो वॉर्म्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने मिलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखने मिलते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन में देखने मिलते हैं, पिन वॉर्म कहलाते हैं वो, वही मोस्टली चुनचुने कहलाते हैं, जो छोटे छोटे से होते हैं, जो अक्सर मल में देखने मिलते हैं। बच्चा जब लैट्रिन करेगा तो आपको वो देखने मिलता है। ये बच्चों में भी हो जाते हैं, कई बार ये बड़ों में भी देखने मिलते हैं। यदि इन वॉर्म्स की बात की जाए तो यदि ये कैसे होते हैं, तो यदि को जो हरी सब्जियां होती हैं, यदि बच्चा कच्ची कच्ची हरी सब्जियां खाता है तो उसके थ्रू उसके पेट में ये वॉर्म्स जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई अनहाइजेनिक जगह में आप खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से ये वॉर्म्स आपके पेट में जा सकते हैं। या फिर जब बच्चा है जो वो लैट्रिन के लिए जाता है, बाथरूम के लिए जाता है और हाथ को अच्छे से वॉश नहीं करता है, तो उसके पेट में ये कीड़े हो सकते हैं। यदि आप अनहाइजेनिक एरिया में रहते हैं, वहाँ पे गंदगी वगैरह रहती है, तो भी आपके बच्चे में इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक टाइप के पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंसान के शरीर में ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। यदि वॉर्म्स के साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो बच्चा बताएगा कि उसके पेट में अक्सर दर्द रहता है, और पेट में दर्द कहाँ पे होगा? अम्लाइका रीजन के चारों तरफ। सेकंड, इसके चेहरे में आप देखोगे तो बहुत से बच्चों के चेहरे में राउंड राउंड सफेद सफेद धब्बे टाइप के दिखाई देते हैं, ये भी एक साइन हो सकता है। थर्ड इज जो बच्चा होगा एकदम खाना बहुत ज्यादा खाएगा, उसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी, बहुत ज्यादा कैनाइन हंगर होगा, लेकिन उसका शरीर अब देखोगे तो वो दुबला पतला रहेगा, बिकॉज अब जो वो खाता है तो जो कीड़े होते हैं उसके पेट में, वो उसके पोषक तत्वों को अपने अंदर खींच लेते हैं, तो वो बच्चे के शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। नेक्स्ट, यदि बच्चा कई बार खाएगा तो उसका डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो कभी उसको दस्त लगने लगेंगे। और जब बच्चा सोएगा तो वो अक्सर सोते सोते रोने लगेगा, रात में रोने लगेगा। आप यदि उसका जो एनस रीजन है वहाँ पे यदि आप जो सरसों का ऑयल है वो डालकर देखोगे तो वहाँ से आपको वॉर्म्स निकलते हुए दिखाई देंगे। ये रात में मोस्टली वॉर्म्स इसलिए दिखाई देते हैं कि जो कीड़े होते हैं, उनकी जो फीमेल मादा कीड़ा होता है वो एनस रीजन के चारों तरफ जो जेली लाइक मैटर होता है वहां पे ये अपने अंडे देती है, जिसकी वजह से वहां पे खुजली टाइप की होने लगती है। यदि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की जाए तो इसमें आप सिना मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है इन केस ऑफ यदि बच्चे के पेट में दर्द रहता है, इन केस ऑफ यदि बच्चा बहुत ज्यादा खाना खाता है लेकिन है दुबला पतला सा, उसे खाना शरीर में लगता नहीं है, और उसको जो एनस रीजन है वहां पे खुजली देखने मिलती है। साथ ही साथ यदि उसके राइट हैंड में देखोगे तो उसके राइट हैंड में आपको कपकपाहट टाइप की महसूस होगी। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है चिलोंग जी। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ चुनचुनों की कंडीशन में। इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं, ये वॉर्म्स के लिए काफी इफेक्टिव है। साथ ही साथ यदि बच्चे का जो लीवर है, यदि वो चुनचुनों की वजह से अब कमजोर हो गया है, उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो वहां पे भी ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। यदि सिनाथर्टी की बात करें तो इस मेडिसिन को आप ग्लोब्यूल्स में मिला के 4 ग्लोब्यूल्स सुबह दोपहर और शाम को बच्चे को या बड़ों को जिसको भी ये दिक्कत होती है आप उसे दे सकते हैं। साथ ही साथ जो चिलौंजी मेडिसिन है, इसे आप 1 कप गुनगुने पानी में 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को अडल्ट को दे सकते हैं, और यदि बच्चे की बात करें तो 5-5 बूंद सुबह दोपहर और शाम को यूज कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।